आज के जो ट्राइब्यूनल वाला केस था उसके ऊपर जो ये कह दिया गया कि जनाब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आपस में फ़ैसला हो गया है, सो लिहाजा मसले का हल हुआ, तो मैं उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और वो जिस तरफ जा रहा है, ज़रा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आमिर साहब, परेशानी भी होती है और हंसी भी आती है ऐसी चीजें देख के कि इस मुल्क के कोर्ट रूम 1 में क्या तमाशा लगा हुआ है। एक पूरी पार्टी, एक रिस्पोंडेंट या एक पार्टी एक केस में कह रही है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, आप हमारा केस ना सुने, लेकिन आप जिद है आपने सुनना है। और ये हम हवा में बात नहीं कर रहे। देखें, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच कह चुका है कि आप नहीं सुने केसेस इमरान खान साहब के। यही इंसाफ का तकाजा है। मंसूर शाह साहब पे एक एतराज हुआ था मिलिट्री कोर्ट के केस में, वो खुद उठ के चले गए थे। यही होता है जजेस का कॉन्डक्ट कि अगर कोई एतराज करे, आप हमारा केस ना सुने, तो जजेस नहीं सुनते, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट है कि आप इम्पार्शल हो, आप बाइस्ड ना हो। वैसे टू बी फेयर अबूजर, कई दफ़ा जो है ये मानी जाती है, कई दफ़ा नहीं मानी जाती है, एक फेयरनेस का तकाजा होता है। कई दफ़ा लोग अपने आप को, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई वाले कई दफ़ा या दूसरी तरफ से जब उनके खिलाफ होने हैं वो मुखालफत कर देते हैं कि जनाब ये तारिक जहांगीरी के खिलाफ फॉर एग्जाम्पल किया गया, बाबर सत्तार के मतलब ये हमारे ना सुने। देखिए आमिर साहब, कोई एक केस हो तो हो ना। यहाँ पे तो जो केस सुना गया काली साहब की तरफ से, उसमें फैसला हमारे खिलाफ आया। ये हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, हम हवा में, मैंने पहले बात की, हवा में मैं बात नहीं कर रहा। इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारे खिलाफ बाइस इस्टेब्लिश होता है। अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हमारा राइट है कि ये हमारा केस ना सुने। यही इस वजह से हम कह रहे हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे। और फिर फैसला क्या आता है? जो केस सुनते हैं हमारे खिलाफ फैसला आता है। मैं पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देता हूँ। लेकिन अबूजर साहब, आप लोगों के ऊपर इल्जाम वो ये भी लगा रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, आप लोग इसलिए उनको जरा साइड पे करना चाहते हैं, किसी और के पास दरखास्त करना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी जमात के हवाले से ये भी आ रहा है कि जी आप लोग तो रिवायत डाल रहे हैं। आज आप लोग ये बात कर रहे हैं, कल को दूसरी जमातें ये बात करेंगी कि फलाने जज के पास हमारा केस ही ना लगे। नहीं, देखिए, हमारे खिलाफ तो फैसले बंदयाल साहब ने भी किए, जो कासिम सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया। हमारे खिलाफ फैसले अतर मिनिल्ला साहब ने भी किए। हमारे खिलाफ फैसले मंसूर अली शाह साहब ने भी किए। हमने तो कभी एतराज नहीं उठाया कि वो ना बैठे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं कि हम काजी साहब पे एतराज कर रहे हैं। आमिर साहब, इस जो हुकूमत है, इललेजिटिमेट हुकूमत है, जो मैंडेट चोर हुकूमत है, इनकी जो ये जामिन है, इनकी गारंटी ये है जब तक काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, ये तब तक मौजूद है। जिस दिन कोई इंडिपेंडेंट जज आ गया इस मुल्क का चीफ जस्टिस, ट्राइब्यूनल्स ने अगर इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया, ये हुकूमत 6 महीने में जाएगी। नहीं तो ये अगर फैसला यही आ जाता है कि जनाब ये सेटल हो जाता है कि 4 जज उनके और 4 जज उनके, तो वो उनके वाले मर्जी के जजों के पास ही ये उनकी मर्जी के फैसले जाएंगे, मुकदमे जाएंगे, और बाकी के पास क्या जाएगा? मतलब देखें अब क्या हुआ। जो 4 जज अच्छी तरह केस चला रहे थे कि मांग रहे थे फॉर्म 45 दूसरी पार्टी से, वो बदल गए, उनकी जगह रिटायर्ड जजेस आ गए। जो जजेस 2 चला रहे थे केस, उनको इन्होंने रिज्यूम कर लिया। तो क्या ये सरासर नाइंसाफी नहीं है? क्यों जजेस को हटाया गया? क्यों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे वो? क्योंकि कानून कहता है 6 महीने में फैसला करना है। वो करना चाह रहे थे 6 महीने में फैसला नहीं, लेकिन इस हुकूमत के वजूद को खतरा आ गया और फिर उसको रेस्क्यू किया सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 ने। यही तो सारा प्रॉब्लम है। इस तरह नहीं होता आमिर साहब। We are bound by the constitution, so the judges are also bound by the constitution. They are bound by their code of conduct. नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। एक आज चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा कि आइन और कानून मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स आइन और कानून है, मगर उन्होंने कहा नज़ीरें मैटर नहीं करती। तो मैं तो स्टूडेंट ऑफ बड़ा ही लॉ भी नहीं हूँ, तो हमें जो समझाया गया था वो ये था कि ब्रिटिश कॉलोनीज में जो ज़्यादातर कॉमन लॉ होता है, इसके अंदर नज़ीरों की बुनियाद के ऊपर प्रेसिडेंट्स पे ही चलता है। तो अगर प्रेसिडेंट्स को बाहर फेंक देना है, तो मुझे ये बलगूबे जो आजकल सिविल लॉ, कॉमन लॉ, फलाना, बड़ी तकनीकी बहस हो जाती है, मगर वो हमें लगता है कि हम ही नालायक हैं। नहीं, मैं आपको बड़ा सिंपल से बता देता हूँ। देखें, एक तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा मैं आइन और कानून का पाबंद हूँ। अब मैं दुआ करता हूँ कि वो वही कानून हो, आइन हो जो हमने पढ़ा है,
1973 का जो आइन है वो वैसा वाला आइन ना हो जिस तरह हमें क्लास 4-3 में माशरती उलूम की पाकिस्तान स्टडीज की किताबें पढ़ाई जाती थी जिसमें सारा झूठ लिखा होता था, वैसा वाला आइन ना हो, मैं दुआ करता हूँ। और साथ दूसरी बात देखिए, आर्टिकल 189 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग है ऑन ऑल जुडिशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, और ऐसी जजमेंट अगर 5 मेंबर बेंच ने दी है और काजी साहब 3 मेंबर बेंच में बैठे हैं तो वो उन पे बाइंडिंग होगी। अगर वो 5 मेंबर बेंच में बैठे हैं और वो 10 मेंबर बेंच की जजमेंट है तो उन पे बाइंडिंग होगी। तो लार्जर बेंच की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के स्मॉलर बेंच पे बाइंडिंग होती है। यही बात सलमान राजा साहब उनको समझा रहे थे कि आइन कानून के तो आप पाबंद हैं, आप इस चीज के भी पाबंद हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी फॉलो करेंगे जो लार्जर बेंच की होगी। आप अगर डिसएग्री करेंगे अपने जितने बेंच से तो उसके लिए लार्जर बेंच दोबारा बनेगा। सो ये उनको मेरे ख्याल से सलमान राजा साहब ने ये चीज समझा दी। ये उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं थी काजी साहब की कि मैं सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हूं। आप लोग मुझे लगता है कि उम्मीद पे ज्यादा बैठे हुए हैं कि वकला के दरमियान एक टिपिंग पॉइंट आएगा, फिर के जज हजरात खड़े होंगे। काफ़ी लोग अपनी अपनी तरीके से खड़े हुए हैं, मगर हाँ। वो जो एक जुडिशल मूवमेंट में एक जो स्पिरिट नज़र आती थी मुझे वो नहीं नज़र आती। ये उम्मीद की हद तक ये है या डू यू हैव अ स्ट्रेटजी टू फाइट इट? क्या है अगर है तो? हमारी पॉलिटिकल पार्टी देखें, जजेस ने कब जागना है, वकला ने कब जागना है, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अब अगली जो मूवमेंट है, इमरान खान साहब की तो हमें आज़ादी की तो फिक्र है, वो हम उसके लिए तो सड़कों पे आ रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से हमारे पास एक और मिशन आ गया है जो इस मुल्क का आइन और कानून को अपहोल्ड करना है, और उसके साथ ही कनेक्टेड है इमरान खान साहब की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के साथ। तो अब हमने जो भी जलसा करना है, जो प्रोटेस्ट करना है, सड़कों पे आना है, उसमें हमारी प्रायोरिटी पे होगा अदलिया की आज़ादी। हम उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए बोलेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, सड़क पे भी आएंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। और जो इस एडवेंचर आपके अभी इसी पे ही आ जाते हैं। एक जो पिंडी के अंदर आपने जलसा किया हुआ है, पिंडी एक बड़ा एक हसास शहर है क्योंकि यहाँ पे GHQ भी है और भी बड़े हसास इदारे हैं, साथ में इस्लामाबाद आ जाता है, सारे डिप्लोमेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। लाहौर में मैं देख रहा था आपकी पार्टी का बयान आया है कि विद और विदाउट NOC, यहाँ भी गलबन ऐसे ही है। तो जिस तरह वो तो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप कोई कानून को तोड़ें और कुछ इस तरफ खुदा ना खास्ता कोई वायलेंस हो तो दोबारा 2 मई बनाया जाए। देखिए ऐसी बात नहीं है आमिर साहब, यहाँ पे रेड जोन के अंदर आके सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक कर लिया जाता है बगैर NOC के। यहाँ पे जिसका दिल करता है वो जलसा करता है, मीनारे पाकिस्तान पे करे, लियाकत बाग में करे, क्योंकि आइन में लिखा है आर्टिकल 16 में फ्रीडम ऑफ असेंबली मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर मैंने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है या पीसफुल पॉलिटिकल गैदरिंग करनी है, मुझे NOC नहीं मिलेगा, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। क्यों? मेरा बुनियादी हक जो है वो स्टेट की डिजायर पे, विंग्स पे ही पड़ा रहेगा। अगर हमें NOC नहीं भी मिलेगा तो हम फिर भी प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि वो हमारा बुनियादी हक है, हमें आइन देता है। बिल्कुल हम पीसफुल तरीके से करेंगे, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी ठीक है। लेकिन अबूजर साहब वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक इल्जाम आ रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो ये है कि जो जलसों के अंदर तकरीरें की जाती हैं, ये जो बयानिया अपनाया जाता है वो शायद रियासत मुखालिफ होता है, ये कहती है गवर्नमेंट। और ख़ासतौर पर जो लाहौर का आप लोगों ने जलसा किया उसके हवाले से वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी मुकदमा एक नया दर्ज हो गया। PTI के तकरीबन 30-40 ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर दर्ज हो गया हुआ है। तो राना सनाउल्लाह साहब तो कल ही कह रहे थे कि आप लोगों की सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि ना आपका बयानिया सियासी है, ना आपका तर्जे जो सियासत है वो सियासी है। वो तो कह रहे बंद कर दो, ये दुकान खत्म होनी चाहिए PTI। कल ये बातें होती रही। हमारा बयान पता नहीं अजीब सी बात है, हमारा बयानिया सियासी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की। हमने इनको इलेक्शन में लपेट के मारा है, 2/3 मेजोरिटी ली है, 17 सीटों पे इनको हमने कन्फाइन कर दिया था। फिर भी हम गैर सियासी हैं। जहां तक देखें FIR की बात है, अब आलिया हमजा पे FIR क्या होती है कि उसने पुलिस वालों के कपड़े फाड़ के एक हाथ से साइड में फेंक दिया और हमाद अजहर को छुड़ा के भगा दिया। अगर आलिया हमजा है कि सुपरमैन है या वंडर वुमन है, मुझे ये भी फर्क नहीं पता लग रहा। झूठी FIR है सारी। हम तो बड़ा पीसफुल तरीके से NOC लेके कर रहे थे अपना जलसा। पुलिस एक्सेस
फोर्स इस्तेमाल करती है, हमें रोकती है, हमारे लोगों को उनको तंग करती है, उन पे वायलेंस यूज करती है। ये सारा पंजाब पुलिस को इन्होंने एक गुल्लू बट तरीके से चलाने के लिए इस्तेमाल किया हमारे ऊपर, और उल्टा पर्चे जो है हमारी लीडरशिप पे कर दिए। सड़कें ब्लॉक करते हैं, हमारे पास एनओसी है तो हम कहाँ से गुजर के जाएंगे, जो हर्डल होगा उसको तो हटाते हैं तो उस पर पर्चा कर देते हैं। तो इस वजह से ये सारे फॉर्म 47 की एक हुकूमत है जिनको डर लगता है कि हम कुछ देख। और दूसरी बात, तकरीरें, हमने क्या गलत बात की तकरीर में? हम अगर कोई इदारा जो है वो आइन के खिलाफ काम करेगा, कोई भी इदारा हो इस मुल्क का, क्या हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारा बुनियादी हक है। हम कोई किसी को टारगेट तो नहीं कर रहे, हम किसी इदारे की गलत बात तो नहीं कर रहे। जब कोई इंटरफेरेंस करेगा पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी मतलब ये है कि आप लोगों का कहना ये है कि तकरीरें जो की जाती हैं जलसों के अंदर, बेसिकली वो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी आप लोगों की तरफ से ये मौक़िफ़ भी अपनाया जाता है।